हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हम पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर। ठीक है बेटा, अब तक आप लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। आई होप आपको उसमें बताए गए कंटेंट की सारी बातें समझ में आई होगी। आज हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर तक बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ा था, आज हम और 2 नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो करें शुरू? आओ चलो बेटा करते हैं हमारी 2 नई फिजिकल क्वांटिटी, एंड दोज आर स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेटा ये स्पीड शब्द आपने पहली बार नहीं सुना है, आपने कई बार उसके बारे में सुना होगा। यस और नो? यस और नो? जैसे आप बाइक से जाते हो या कार से जाते हो और स्पीडोमीटर में देखते हो तो उसकी सुई ऐसे ऐसे मूवमेंट करती होगी। खैर अभी तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए हैं तो उस पर आपको कुछ नंबर दिखेंगे 70, 80, 90। यस और नो? या आप कहीं बाहर से दिख रहे हो और कोई बाइक वाला तेज चला गया हुआ तो हम क्या बोलेंगे? बहुत स्पीड से चला गया। ठीक है, तो ये स्पीड होती क्या है? और उसके साथ साथ वो स्पीड का कजिन ब्रदर मतलब वेलोसिटी, ये क्या होती है? ये दोनों के बारे में क्लियर बातें आज समझेंगे। पूरा फंडा आपका क्लियर करवा दूंगा बेटा, पूरा फंडा। पहले उसकी थियरी पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, ताकि हमारे जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स हम में आ जानी चाहिए, हमारे अंदर आनी चाहिए फिजिक्स। ठीक है बेटा, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, चलो। तो स्पीड क्या होती है बेटा? तो जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भाई इसकी स्पीड कितनी होगी? 120 किलो। 120 मतलब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसका मतलब बेटा ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कार लेके जा रहे हैं और वो कार को इस स्पीड से 1 घंटा तक चलाए, 1 आवर तक, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। आई बात समझ में? अगर हम ये बोलते हैं, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि कार है या बाइक है उसकी स्पीड 30 है, तो उसका मतलब ये हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस स्पीड से अगर हम 1 घंटा तक कंटिन्यू चलाते हैं, कंटिन्यू इस स्पीड से बाइक को हम 1 घंटे तक चलाते रहेंगे, तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? 30 किलोमीटर। कितना कवर कर पाएंगे? 30 किलोमीटर। इसीलिए हमें डेफिनेशन में बताया जाता है बेटा कि स्पीड इज अ नथिंग बट रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब आपको जो चलो से एक घंटे का टाइम लेते हैं, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, या एक सेकंड का टाइम लेते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो दिस इज फॉर पर यूनिट टाइम। वो पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में हर बार ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर बार ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर देता है। आओ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आओ आओ चल, मान लो कि हम किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए। 1 सेकंड में, 1 सेकंड जब चलती है ऑब्जेक्ट, या कार चलो या बाइक, तो हमें समझ आया कि 1 सेकंड के बाद, चलो 1 सेकंड बहुत छोटा यूनिट है, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, उसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। 1 सेकंड की जगह हम कंसीडर करते हैं 10 सेकंड। चलो 10 सेकंड के बाद हमने जब देखा तो पता चला
कि भाई ये 20 मीटर चल चुका है। कितना मीटर? 20 मीटर। और वापस 10 सेकंड के बाद देखा, उसके और बाद वाले 10 सेकंड, तो हमें पता चला कि भाई और वो 30 मीटर तक चला है। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? उसके आगे और देखा 10 सेकंड तक, तो हमें पता चला कि भाई वो 15 मीटर चला है। तो ये जो होता है, हम समझ रहे हैं बेटा पर यूनिट टाइम, तो ये पर यूनिट टाइम का कंसेप्ट उन्होंने, तो हर एक पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बात बताती है स्पीड, वो बात बताती है स्पीड। ठीक है। हाँ, उससे आगे और आएगा कि भाई हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका बाद भी हम बाद में समझेंगे, पहले स्पीड को समझ ले रहे हैं। ठीक है बेटा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू कि पर यूनिट टाइम में हर 10, यहां पे कौन सा एग्जांपल लिया? 10 सेकंड का। कौन सा एग्जांपल लिया? 10 सेकंड का। हर एक पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज अ स्पीड। दैट इज नोन एज अ स्पीड। सेम टू सेम वेलोसिटी का बात आती है, सेम टू सेम वेलोसिटी की। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, हर बार पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट में वो चलता नहीं, हमें पता है। जब डिस्टेंस की बात आती है तो उस पे वो पाथ पे चला होता है, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो उस पे चलता नहीं, वो मेजरमेंट होता है। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। जब भी अगर वो बेटा डिस्टेंस चला होगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा ही होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? तो क्या है स्पीड? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चलो इससे हम उसकी फॉर्मूला निकाल पाएंगे बेटा। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, तो स्पीड इज इक्वल टू, क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस। क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारी फॉर्मूला क्या हो गई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह अगर वेलोसिटी की बेटा बात करें तो बताओ, कमेंट करके लिखो बेटा, क्या फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का? क्या आएगा? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आओ चलो उसको नोटेशन के साथ कैसे लिखते हैं वो लिख देते हैं। स्पीड को डिनोट किया जाता है एस से, डिस्प्लेसमेंट को डी से, टाइम को टी से। तो ये हो गया आपका नोटेशन वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। उसी तरह वेलोसिटी को v से, डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से। So this is your formula in terms of notation for velocity. Velocity is a displacement upon time. Clear बेटा? आई बात समझ में? Yes or no? Yes or no? Clear? चलो अब मुझे ये बताओ बेटा, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से SI यूनिट क्या होगा? दोनों केसेस में मुझे बताओ बेटा SI यूनिट क्या होगा? देखो SI यूनिट निकालने के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम SI यूनिट निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है बेटा? डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? यस और नो?
यस और नो? तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटा? मीटर पर सेकंड। उसके हायर यूनिट भी होते हैं, हायर यूनिट भी होते हैं, क्योंकि बेटा जब छोटे छोटे डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो हम मीटर में कंसीडर करते हैं, लेकिन जब बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा हो वन सिटी से अनदर सिटी, तो हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर में, टाइम को आवर में। तो उसकी अदर जो हायर यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर। आओ चलो वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किसका मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम ही रहेगा बेटा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? यस और नो? यस और नो? समझ आ रहा है बेटा? इसका भी हायर यूनिट हम कंसीडर करते हैं किलोमीटर पर आवर, वी कैन कंसीडर एन। ओके, तो समझ आया ऐसा यूनिट? यस और नो? चलो आगे क्या सीखेंगे इसके बारे में? क्या सीखेंगे बेटा? वो कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है बताओ? स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है या वेक्टर? तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर। तो ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? देखो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर और टाइम है स्केलर। वेक्टर अपॉन स्केलर विल गिव यू वेक्टर क्वांटिटी। 11th में बेटा आप करोगे कि स्केलर को स्केलर के मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो क्या हुआ, वो सारी बातें आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन हमें यहां इतना जानना होगा कि भाई स्केलर, ये जो स्पीड है वो स्केलर है या वेक्टर? तो वो है स्केलर। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, लेकिन यहां जो बेटा हमने बात की वो जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहलाई जाती है। जैसे हम हमारी कार में देखते हैं, तो अगर ये इसका इंडिकेटर मतलब उसकी सुई अगर 90 पे स्टेडी है, 90 पे है, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई जाती है। आई बात समझ में? यस और नो? समझ आ रही है बेटा बात? लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हम नवसारी में हैं, तो नवसारी से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया? से फॉर एग्जाम्पल हम चले नवसारी से मुंबई और हमने कवर किया से फॉर एग्जाम्पल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, और उसके लिए हमने टाइम लिया 6 आवर। हमने जब शुरू में देखा, ठीक है, शुरू में देखा तो सुबह 10 बजे थे, जब पहुंचे तो शाम को 4 बजे थे, तो 6 घंटे का कुछ टाइम लिया। तो यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 300/6, तो ये कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि जब नवसारी से शुरू किया तब भी 50 किलोमीटर पर आवर थी, और जब मुंबई पहुंचे सारे रास्ते पे हमारी कार 50 किलोमीटर पर आवर से चली, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि जब आप नवसारी से शुरू करोगे तब कुछ स्पीड होगी, हाईवे पे जाओगे कहीं ट्रैफिक जाम लगा होगा तो आपकी स्पीड कम होगी, कहीं रास्ता खुला होगा आपकी स्पीड ज्यादा होगी, वापस रास्ता खराब आ गया आपकी स्पीड कम हो गई, वापस बढ़िया रास्ता आ गया आपकी स्पीड ज्यादा, ऐसे कम ज्यादा करते करते आप मुंबई पहुंचे। तो सर ये 50 किलोमीटर पर आवर जो आप बता रहे हैं कुछ बातें, ये क्या है? ये क्या है? आई बात समझ में?
जब नवसारी से मुंबई तक जा रहे हो, आपने मान लो 3-4 बार स्पीडोमीटर में देखा, तो कब बता रहा था 70, कब कब बता रहा था 80, कब कब बता रहा था 120, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड बता रही, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ में? और ये जो है वो बोली जाती है एवरेज स्पीड। क्या बोली जाएगी? एवरेज स्पीड। आई बात समझ में? यस और नो? आओ समझते हैं ये एवरेज स्पीड क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ आ रहा है बेटा? तो एवरेज स्पीड वो होती है जैसे हमने जो एग्जांपल लिया बेटा, हमने अभी जो एग्जांपल लिया नवसारी से मुंबई तक, ठीक है, ठीक है, तो वो कितना था? टोटल 300 था। कितना था? टोटल 300, और 6 आवर टोटल टाइम था। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। आई बात समझ में? तो वही एग्जांपल को रिपीट करते हैं बेटा। जैसे नवसारी से आप मुंबई गए हो, तो बीच में हर एक 1 आवर का हम स्लॉट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो 1 आवर का स्लॉट लेते हैं। तो कभी 1 घंटे में 70 किलोमीटर कट किया होगा, कभी 100 किया होगा, कभी 80 किया होगा, ऐसे करते करते वो चला होगा। आई बात समझ में? ऐसे करते करते वो चला होगा। तो हर एक घंटे में 6 स्लॉट लेता हूं, तो हर एक घंटे में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो टोटल मिला के 300 हो रहा था। वो टोटल, ये सब टोटल मिला के 300 हो रहा था। सो दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ऐसे 6 घंटे हुए, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम टेकन। दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम टेकन। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर बेटा? क्लियर? उसी तरह सेम उसी तरह एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, इसके लिए उसने 1 सेकंड ली, इसके लिए उसने 3 सेकंड ली, यहां चला वो 10 मीटर, यहां चला वो कुछ 15 मीटर, तो बेटा एवरेज स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस कवर। तो पहले कितना चला? 10, बाद में कितना चला? 15, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पहले कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकंड, दूसरा 3 सेकंड, तो ये हो गया 25/4। तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो?
क्लियर बेटा, क्लियर और नॉट? एवरेज स्पीड, सर इसी केस में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? आओ चलो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक ये हो गया यहां से यहां तक और ये हो गया यहां से यहां तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 25 ही हुआ, यस और नो? क्योंकि इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? ये। फाइनल पोजीशन कौन सी है? ये। आई बात समझ में? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 25। टाइम कितना लिया? 1 + 3 दैट इज 4। तो वो भी कितना आया? 25/4। तो सर यहां तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आई, यस और नो? 9th क्लास में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम टाइम बेटा ऐसा होगा कि आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। क्योंकि 9th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, या इसका ही कंसेप्ट है, इसका ही कंसेप्ट है। आई बात समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता हो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता हो, तो ये बेटा दिमाग में फिट कर लो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। क्योंकि ऐसा होता है बेटा, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यस और नो? जितना डिस्टेंस, देखो यहां से यहां जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी वजह से जितनी स्पीड होती है उतनी ही वेलोसिटी होती है, जितनी स्पीड होती है उतनी ही वेलोसिटी होती है। और उसी की वजह से जितनी एवरेज स्पीड होगी, जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी। जितनी एवरेज स्पीड होगी, जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में? किस केस में? स्ट्रेट लाइन में। किस केस में? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन बेटा अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस जाके टर्न ले रहा है, कार जा रही है आपने राइट टर्न ले लिया, बस जा रही है उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो जब डायरेक्शन चेंज हुई, यस और नो? उस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी से ज्यादा होगी, जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तो फिर जो एवरेज स्पीड आएगी आपकी, जो एवरेज स्पीड आएगी वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये किस केस में पॉसिबल है बेटा? when object is not in a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा हो, तब आपका आंसर सब केस में अलग अलग आएगा। बाकी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो तो सारी बातें सेम आएंगी, मतलब डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्लियर बेटा? आई बात समझ में? यस और नो? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फिजिक्स आ रहा है बेटा, ठीक है? चलो बेटा करते हैं उसके न्यूमेरिकल, ताकि ये सारी बातें और तरीके से और अच्छे से हमें समझ में आए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, अब बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है
जो ए से लेके बी तक जा रही है, और जब ए से लेके बी तक गई तब उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। इस रास्ते जब आई, इस रास्ते, तब उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। और वापस सब बी से ए आई, मतलब इस रास्ते जब आई तब उसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आओ चलो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो बताओ मुझे, एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या यू कैन से टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो बेटा, यहां पे सर कुछ डिस्टेंस तो बताया गया नहीं है, ना ही टाइम के बारे में बताया गया, नहीं टाइम के बारे में बताया गया। तो से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज डी। से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज डी। अब देखो फर्स्ट केस के लिए, चलो अब मैं उसको थोड़ा यहां से साफ करता हूं, फिर बाद में लिखेंगे। हमें बेटा फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। चलो तो जब भी ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा हो तब स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। से फॉर एग्जांपल दिस स्पीड को हम लिख लेते हैं s1, दिस स्पीड को लिख लेते हैं s2। ए से बी तक जा रहा हो तब टाइम लग रहा है इस स्पीड के लिए t1। बी से ए जा रहा हो तब टाइम लग रहा है t2। चलो अब देखो सर, तो फिर ये d1 d2 क्यों नहीं लिया? d1 d2 बेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए से बी और बी से ए सेम ही है। यस और नो? तो आओ बेटा पहले हम फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस। आई बात समझ में? डिस्टेंस covered by body from A to B। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके हिसाब से वो जो, चलो उसको इंडिकेट करने के लिए हम D1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो सो D1 इज इक्वल टू D1 is equal to speed is equal to distance upon time। speed is equal to distance upon time। तो उसके हिसाब से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस d1 जो है, ठीक है, जो डिस्टेंस d1 है वो कितना है? d। यस और नो? तो वो कितना हो जाएगा? स्पीड s1 इंटू टाइम t1। यस और नो? यस और नो? आई बात समझ में बेटा? यस और नो? या फिर क्योंकि बेटा हमें चाहिए टाइम, टाइम भी हमें निकालना है और डिस्टेंस भी हमें निकालना है। चलो टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है,
तो टोटल डिस्टेंस, चलो पहले लिख लो टोटल डिस्टेंस, आओ वापस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां गया d, यहां से यहां गया d, दैट इज d प्लस d, दैट इज 2d। यस और नो? 2d। तो हमें पहला एवरेज स्पीड जो है हमारी फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, उसमें पहला मिल गया टोटल डिस्टेंस। आओ टोटल टाइम निकालते हैं। सो टाइम टेकन बाय अ बॉडी फ्रॉम A टू B, जब A से B गया, A से B गया तब टाइम लग रहा था T1, ठीक है। तो वो टाइम क्या होगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, उसी तरह टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यस और नो? तो डिस्टेंस कौन सा था, d, स्पीड कितनी थी A से B तक 40 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया आपका टाइम T1। सिमिलरली B से जब A तक आता है तब उसको टाइम लग रहा है T2। कहां से B से A तक टाइम लग रहा है T2, तो T2 भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम कट कर रहा है D, लेकिन स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? तो अब इस केस में बेटा टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा d बाय 40 प्लस d बाय 60। यस और नो? यस और नो? अब इससे आगे मैथ्स आपको बहुत अच्छी तरह आती है, एलसीएम ले लो, मेरे हिसाब से होगी 120, तो 120 होगी तो ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 2d अपॉन 120, तो हमें आंसर मिलेगा 5d अपॉन 120। चलो 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, तो हमें आंसर क्या मिला, d बाय 24 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम कितना हुआ, सॉरी बेटा, d बाय 4 सेकंड, मैंने स्पीड का यूनिट लिख लिया, d बाय 4 सेकंड, सॉरी d बाय 24 सेकंड। आओ अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हुआ, कहां गया, ये वाला 2d, कितना हुआ 2d, और टोटल टाइम कितना हुआ d बाय 24, तो मैं यहां लिखूं d बाय 24, तो 24 ऊपर चला जाएगा। यस और नो? इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे हम तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? अब 24 है न्यूमेरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो वो चला जाएगा ऊपर, सो ये हो गया 2 इंटू 24, सो डेट इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकंड। कितना आया, 48 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में बेटा? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, यहां पे हमें डिस्टेंस ना दिया नहीं था तो हमने डी एज्यूम कर लिया, उससे टोटल डिस्टेंस निकाला, टाइम नहीं दिया था तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला से टाइम निकाला, और फिर टोटल टाइम निकाला, फिर एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लगाई। ठीक है, चलो आगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। यस और नो? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी ये है, ए से बी गया, बी से ए आया, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हुई, तो इनिशियल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। टाइम चाहे कितना भी ले लिया उसने, d बाय 24, फिर भी आपका आंसर आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा,
जीरो। कितनी आएगी? जीरो। आई बात समझ में? आया न्यूमेरिकल बेटा? समझ में आया? चलो और